जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। पिछले 12वें अध्याय में हमने यमलोक जाने के मार्ग का अवरुद्ध होना श्रवण किया था। आज के इस 13वें अध्याय में धर्मराज यम और भगवान विष्णु का संवाद श्रवण करेंगे। यम की इन बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम इस बात से दुखी क्यों होते हो? जो भी प्राणी सद्गुणों के प्रति ईर्ष्यालु होता है उसको मृत्यु जैसी पीड़ा भोगनी पड़ती है। भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही प्राणी को सद्गति प्राप्त होती है। जिस राजा ने भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिया है वह वास्तव में प्रशंसा का पात्र है। उसने वास्तव में अपनी प्रजा के हित में श्रेष्ठ कार्य किया। तब क्यों न उसकी प्रजा का प्रत्येक जीव भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त करे, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि का नाम उच्चारण रहता है, जो मन वचन और कर्म से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, जो उनका जप करते हुए उनकी महिमा का बखान करते हैं, वे निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनको अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। वे निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करके उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ करते हैं, जो कुरुक्षेत्र अथवा सरस्वती जैसे पुण्य क्षेत्र में स्नान करते हैं, उनको भी कुछ समय बाद पुनः जन्म धारण करना होता है। लेकिन जो प्राणी वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करता है, उससे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं और वे उस प्राणी की सदैव सहायता करते हैं। हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान का प्रभाव मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त है और विष्णु भक्त का अनिष्ट कर सकने की क्षमता किसी में नहीं है। भगवान उसे अभय प्रदान करते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और भय उसे सता नहीं सकता। हे यम, जो स्वामी के द्वारा बताए गए नियम पर धैर्य के साथ कार्यरत रहता है, उससे कभी कोई अपराध नहीं होता। अब तू इस कार्य में असमर्थ ही है तो तेरा क्या दोष? अतः अब तू सोच विचार छोड़ दे। यह सुनकर यम ने इस प्रकार के दीन वचन कहे, हे देव, अब मैं अपने काम पर जाने को तैयार नहीं हूँ। जब तक मैं इस महायशस्वी राजा कीर्तिमान को अपने धर्म से च्युत नहीं कर देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। अतः हे प्रभु, आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। इस कार्य को पूरा किए बिना मुझे अपने राज्य में लौटना अच्छा नहीं लग रहा है। यम की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम्हें इस विष्णु भक्त राजा से द्वेष करना उचित नहीं है। तुम उसका तनिक भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाओगे। अब तुम मेरे साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में चलो। वे ही इस समस्या का उचित रीति से हल करने में समर्थ है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। जब उन्होंने सांख्य योग के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की, तब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। चतुरानन ब्रह्मा और यम ने भी भगवान श्री को प्रणाम किया। भगवान विष्णु द्वारा प्रश्न किए जाने पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, राजा कीर्तिमान के शासन में पृथ्वी की समस्त प्रजा वैशाख धर्म का पालन करने के कारण आपके दिव्य विष्णु लोक को प्राप्त हो रही है। इस कारण से यमराज की पूरी शून्य हो गई है। अपनी पूरी की इस दुर्दशा से क्षुब्ध होकर यमराज उस राजा से युद्ध करने के लिए भी गया था। इसने उसे मारने के लिए अपना यमदंड भी उठाया था। उस समय आपके सुदर्शन चक्र ने राजा की रक्षा की और यम को परास्त कर दिया। तब यह दुखी होकर लौट आया। हे भगवान, आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य
तो मुझ में नहीं है। इसी कारण मैं आपके पास यम को लेकर आया हूँ। अब आप स्वयं उस भक्त राजा को दंड देकर अपने यम की रक्षा करें। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान ने हंसकर कहा, हे ब्रह्मन, मैं लक्ष्मी जी, प्राण, देह, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजंती माला, श्वेतदीप, वैकुंठ, क्षीरसागर, शेषशय्या और गरुड़ को भी त्याग सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों को कभी नहीं त्याग सकता। जो मेरे ही निमित्त लौ लगाते हैं उनको कैसे त्यागूं? तब हे यम, मैं तेरे इस कष्ट के दूर होने का उपाय बता रहा हूँ। राजा को मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से वह 8,000 वर्ष तो भोग चुका है, 2,000 वर्ष अभी बाकी है। इस आयु को भोग कर वह मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद वेन नामक एक राजा होगा। वह महान दुराचारी और पापात्मा होगा और उसके कारण समस्त धर्म का लोप हो जाएगा। तभी वैशाख धर्म भी नष्ट हो जाएगा और वह पापी राजा वेन अपने ही पापों से भस्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पृथु रूप में पुनः अवतरित होकर धर्म की स्थापना करूँगा। हे यम, तू सोच मत कर, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वैशाख मास में होने वाले धर्म में तुझे भी भाग मिलेगा। राजा भी तुझे भाग देगा। तू इस चिंता संताप को त्याग कर पराक्रम करने के योग्य बन। पृथ्वी के जो प्राणी तेरे निमित्त स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख मास में किए हुए कर्म निष्फल हो जाएंगे। राजा भी निश्चय ही तुझे तेरा भाग देगा। तू उसके ऊपर क्रोध मत कर। जो प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्म का पालन करे, उनके कार्य में तू कोई भी विघ्न मत डालना, और जो ऐसा ना करे उनको तो निश्चय ही दंड देना। उस राजा से तेरा भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुंद को उसके पास भेजता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने सुंद को राजा के पास भेजा। सुंद राजा को समझाकर वापस लौट आया तथा यम के सामने ही उसने श्री भगवान को राजा की स्वीकृति भी बता दी। उसके बाद भगवान यम को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी यम को समझा बुझाकर अपने लोक को चले गए। यम भी प्रसन्न होकर अपनी पुरी को चला गया। सुंद के समझाने पर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा कराई कि सभी प्राणियों को यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि देने के बाद ही वैशाख धर्मों का पालन करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो स्वयं यमराज उसे दंड देंगे। अस्तु, वैशाख पूर्णिमा को पहले यम के लिए जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए। उसके बाद ही पितरों के लिए, फिर गुरु के लिए और अंत में भगवान मधुसूदन के निमित्त उनकी प्रतिमा की पूजा करके किसी धर्मपरायण ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल आदि कांसे के पात्र में रखकर समर्पित करने चाहिए। उस राजा ने भी ऐसा ही किया और ऐसा करने का आदेश अपनी प्रजा को भी दिया। इस तरह वह धर्मात्मा राजा अपनी संपूर्ण आयु पूरी करने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। उसके बाद वेन नामक एक महानीच राजा हुआ, जिसके पापाचार से समस्त वैशाख धर्म का लोप हो गया। तभी से इस वैशाख धर्म के विषय में विरले विष्णु भक्त ही जानते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वैशाख मास मातम्य का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।